दिन से 4 घड़ी लग वर्ष हक का नूर, इसक तरंग सबों अपने रोशन किए जहुर। अपने अपने इश्क का सबों दिखाया भार, तोलों किया रब्द दिन पिछला घड़ी 4, तोलों किया रब्द दिन पिछला घड़ी 4। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी खिलौत ग्रंथ प्रकरण 16 चौके नंबर 20 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। आइए थोड़ा बहुत अपने इस भाव को, अपनी जो भक्ति श्रद्धा विश्वास जो है, इस ब्रह्म मुहूर्त के बेला में श्री राज जी को याद करते हुए हम एक जीवन को ये सफल बना रहे हैं। और सफल ही नहीं, हम अपने परात्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तब तक हम लगे रहें जब तक श्री राज जी का हुक्म हमारे ऊपर, किस प्रकार से राज जी अपने ऊपर हुक्म करना चाहते हैं, उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। प्रसंग चल रहा है प्रेम संवाद, और अपने अपने इश्क का सबों दिखाया भार। भार मतलब उसका महत्व। हम ब्रह्मात्माओं द्वारा अपना प्रेम श्री राज जी के प्रति ज्यादा है, अर्थात हम ही धनी से प्यार करते हैं। श्यामा जी कहती है, मेरा तो एक तरफ राज जी हैं, एक तरफ मेरे सुंदर साथ मेरे अंगना है, मैं तो दोनों तरफ अपना प्यार बराबर देता हूँ, बराबर है मेरे पास। एक प्रेम का सुंदर चिंतन चल रहा है। तो 21 नंबर चौपाई में हम चलते हैं। कहा कि एहा बातें असल की करते इश्क सो प्यार, इश्क सो प्यार। हृदय में प्रेम और अंग अंगों में उसकी प्रस्तुति और भाव जो प्यार रूप में हर लीलाओं में, सुबह से शाम तक अष्टप्रहर लीला, यही बात अपनी चलती है। हंसते समय, खेलते समय, बोलते समय यही चलता बारंबार। कहने का मतलब हंसते समय भी दिव्य परम धाम में और काम क्या है, खेलते समय, बोलते समय प्रेम का ही प्रस्तुति। इसका मतलब और शब्द आया बारंबार। तो प्यारे सुंदर शाह जी दिव्य परम धाम में हंस रहे हैं, रम रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भाव लेकर के कि हम जैसे एक आत्मा को ब्रह्मात्माओं के दर्जे से देखिए कि इतने खुशी से हंस रहे हैं कि मैं धनी को मैं ही मतलब धनी को चाहता हूँ, चाहती हूँ, और धनी मुझे चाहते हैं, हंसते समय भी और खेलते समय भी। हर जगह प्रेम की ही प्रस्तुति है, बोलते समय भी। इसको आप कैसे धरती में लें? धरती में हम एक परिवार के अंदर बैठ कर के हंसते भी हैं, तो मोह है हमारे बीच, एक भय है हमारे बीच। अगर मैं न हंसूं तो फिर सामने वाला नाराज हो जाए, मर्यादा के लिए हंसते हैं। अगर मैं न बोलूं तो फिर नाराज हो जाएंगे, और बोलूं तो ज्यादा बोलने का भय हो जाता है, और न खेलूं तो फिर ये क्या सोचेंगे, खेलूं तो फिर मर्यादा क्या रहे, क्या कहेंगे। ये आप संसार में देखेंगे तो पता चल रहा है। अगर संसार थोड़ा होश से देखेंगे ना, हंसेंगे तो भी स्वार्थ हो सकता है, न हंसो तो भी अहंकारी
घमंड से भरा हुआ, ऐसा नाम आ सकता है। और ज़्यादा हंसने से फिर लोग बोलेंगे कि ये फिर मर्यादा अनुसार का हंसना होता है, एज अनुसार की हंसी होती है। इतना बूढ़ा होकर के इतना बच्चे की तरह हंसते हैं। अब बहुत जगह इस तरह से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ किसी भी यही चलता बारंबार, धरती में बारंबार यही चलता है। अगर संसार में घटा के देखें, बस इसका ठीक उल्टा आप फिर अनुमान लगाइए। दिव्य परम धाम में राजी श्यामा जी और बार रहता है, और ये ऐसे हंसने का जो प्रसंग आता है तो सब जो है मर्यादा, क्या किसको क्या मर्यादा पालन करना है। और जब सखियां प्रेम से जब हंसते हैं, खूब खुशहालियाँ हंसते हैं, पेड़ पौधे हंसते हैं, और धरती के बालू हंसते हैं, जमुना के पानी का तरंग जो है जमुना किनार हंसते हैं, पेड़ पौधे के फल रमते हैं, वहाँ तो एक बार सखियाँ हंसने की जय हुआ तो सारा 25 पक्ष ही परम धाम रमता है। और जैसे सखियाँ खेलने की बात आती है तो दीवालों में जो चित्रकारी है, वहाँ पर जो भी पशु पंक्षी का जो भी नक्शा भी अगर वहाँ पर है, चित्रा जितने भी चित्र हैं, नक्शाएं हैं, वो भी उछल उछल के ना, क्योंकि सब तो चेतन है, सुंदर सा। और इस तरह से एक बार दिव्य परम धाम के हृदयंगम करें तो फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर उससे ऐसे नहीं बन रहा है तो फिर अभी मैंने जो दृष्टांत दिया, संसार से देखें। संसार में हर चीज जड़ है, हर चीज मोह से भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ अंतरात्मा जो है ये परम धाम की वृत्तियों को, यहाँ की जो चैतन्यता को, ये बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा। फिर भी धनी बार बार समझा रहे हैं। और श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीराज जी महाराज श्री इंद्रावती के हृदय से हमें ये समझ दे रहे हैं। उनके हृदय को भी देख सकते हैं। यह बातें असल की करते इश्क सो प्यार, हंसते खेलते बोलते ही चलत बारंबार। प्यारे सुंदर साहब जी। और कहा 54 नंबर 22 में, अपना अपना इश्क बड़ा जानत सब कोई। प्यारे सुंदर साहब जी, बहुत समय इसका भूमिका हो गया है। अब थोड़ा सा आप चौपाई में रस भरते हुए, चौपाई का रस को अपने पीते हुए, संसार से ठीक उल्टा गुण को याद करते हुए हम चौपाई को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर विवेचनात्मक निर्णयात्मक आता है उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। और जहाँ आनंद लेना होता है आनंद से डूबेंगे। कहाँ दिल प्रदान होता है, कहाँ बुद्धि प्रदान होता है, तो ये सब लेते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ बहुत सिंपल है। अपना अपना इश्क बड़ा जानत सब कोई, बीच बक्का के बेबरा इश्क का न होए। इश्क का प्रेम का जो बेबरा है बीच बक्का में ना होए। तो ये प्रेम का निर्णय कि वास्तव में प्रेम किसका ज्यादा है या कम है, क्योंकि वो तो सब बराबर भूमि है। और राज्य महाराज हृदय में एक लीला करना चाहते हैं, तो उन्हें उस लीला का फल ही अब जो आज हम अनुभव कर रहे हैं। इश्क का हक हादिर हुए हैं, रब्द किया माहोमा है। 54 नंबर 22 में देखा आपने, बीच बक्का के बेबरा, बेबरा मतलब निर्णय। किस विषय में? इश्क का, प्रेम के विषय में बेबरा निर्णय न होए, नहीं होगा उस भूमि में। क्योंकि वहाँ देखिए इश्क का बेबरा जो है, इश्क का बेबरा वियोग में ही होना है। इश्क का बेबरा वियोग में ही होना है, संयोग में होगा।
और धाम में समयोगी सम, पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसीलिए अब वियोग का खेल देखना है। ईशक का हक हादि रुहें, रब्द किया माहो माहे, सुहक के बीच अरस में घटबड़ होवे नाहे। सुहक के बीच अरस में राजी महाराज के और ब्रह्मात्माओं के बीच में, श्यामा जी और सखियों के बीच में ये प्रेम का तुलना जो है अरस परम धाम में न हो, संभव नहीं। क्यों? घटबड़ होए नहीं, वो भूमि ही बराबर है, वहाँ आनंद ही आनंद है, समयोगी समयोग है। इसलिए ये निर्णय नहीं हो सकता। अब परिभाषा दिए 24 नंबर चौपाई में, कहा कि जीता जुदागी जरा नहीं, आई ना बात। तीता व्यवहारा क्यों है? 24 नंबर 24, ताथे रूहा रब्द हक का किए न निवरश होए। जीता जुदागी जरा नहीं, दिव्य परम धाम में जुदागी है। इसका मतलब प्यारे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे जैसे हम चौपाई को मनन पठन करते हैं ना, अपने आप उस ध्यान को, उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ जिता जुदागी जरा नहीं, आते ही परम धाम शब्द में बस एक सिर्फ धाम ही है, वाहिदत है, एक दिली है। ये इस तरह से समझे सुंदर साथ होगी। जैसे धाम बोले, अपनी परात्म को देखें, अपने परम धाम, अपने लीला। जैसे संसार में सूर्य बोलने के बाद कहीं पर अंधेरा नहीं। अपने मस्तिष्क में ढूंढिए, जैसे सूर्य बोलते ही प्रकाश ही प्रकाश, अंधेरा को कोई जगह ही नहीं। इसी तरह दिव्य परम धाम, राजी श्यामा जी 12,000 25 पक्ष परम धाम बोलते ही प्यारे सुंदर साथी, ये संसार में जो भी गुण हम लोगों ने, ये प्रकृति का गुण जो भी राजी महाराज ने अनुभव दे रखा है अपने मस्तिष्क में, माया है, क्रोध है, काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, कपट है, संयोग है, वियोग है, मृत्यु है, दुख है, ये सारी चीजें जो हमारे मस्तिष्क ने अभी पकड़ के रखा हुआ है, अभी का नहीं है, जन्म जन्म से यही ये जीव अनुभव करके आया है। इसीलिए इसको पूरा पूरा पता है, फिर भी कुछ नहीं कर सकता जीव। तो तारतम, राजी महाराज ने तारतम द्वारा जीव को ऐसा खुराक दे रहे हैं कि दिव्य परम धाम का वर्णन दे रहे हैं। वहाँ संयोग है, आनंद है, प्रेम है, प्यार है, एक दिली है, तो नूर, नीर, क्षीर, इसके जो बातुनी गुण, इस प्रकार से अपने अंतरात्मा में ही इतना कंप्लीटनेस जो आनंद आता है कि अभी तक जो अपने मन बुद्धि ने जो प्रकृति का स्वभाव लेकर बैठा हुआ है, इसको डिलीट करने के लिए, इससे ऊपर उठने के लिए और साधु संत कोई जप में लगे हुए हैं, कोई तप में लगे हुए हैं, उतना अनुभव करने के लिए। और हमको अनायास ही तारतम वाणी ने ऐसा खजाना का वर्णन कर दिए हैं, बस हमको उनका होके उसको बस मनन करना है, कोई परिश्रम करना ही नहीं। जीता जुदागी जरा नहीं, तीता बेवरा क्यों होए? तो जुदागी है,
तो इसलिए अब अपने हृदय में धाम लीला में जैसे प्रवेश करेंगे तो बोलेंगे आप कि नहीं, जैसे ही राजी महाराज रात्रि के समय में श्री राजी महाराज अपने कक्षा में रहते हैं और ब्रह्मात्मा अपने कक्षा में रहते हैं, तो उस समय की लीला में भी आप देखेंगे तो हृदय रूपी धाम में धनी विराजमान होते हैं। ऐसा महसूस ही नहीं होता है ब्रह्मात्माओं को कि हम धनी से अलग हैं। तो सूर्य बोलते हैं प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार नहीं है, हमारा दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया। बस इसी चीज को ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा परमात्मा का चिंतन करें तो क्या होता है कि जुदागी जरा नहीं। अब आई बात, तीता बेवरा क्यों है, किस विषय में बेवरा, प्रेम किसका ज्यादा, क्योंकि उसको जुदागी में पता चलता। ताते रूह रब्द हक का, इसीलिए ब्रह्मात्मा राजी महाराज श्यामा जी के बीच में एक प्रेम संवाद हुआ है कि वे न निवारे सोए, इसलिए निवारा नहीं हो पाया, निर्णय नहीं हो पाया कि प्रेम किसका, कहाँ से प्रेम का सोर्स है, ये उस भूमि में पता नहीं चलने पर। तो अब और परिभाषित कर रहे हैं 24 नंबर 24 का, जित जुदागी जरा नहीं को 25 नंबर चौपाई में धनी ने कहा कि एक पात न गिरे अर्श बन का। थोड़ा सा इनडायरेक्टली आया, जैसे यहाँ हमने देखा है वृक्ष से एक पत्ता गिर जाता है तो उसका खत्म हुआ। अब जीवन में फिर वो पत्ता उस वृक्ष में नहीं चढ़ेगा, पत्ता गिरा सो गिरा। तो इसमें तो लोगों ने हजारों लाखों कविता बना रखी। वृक्ष से पत्ता गिर जाएगा तो उसका कनेक्शन टूट गया, ऐसा। लेकिन ये ठीक उल्टा गुण दिव्य परमधाम में एक पात न गिरे अरस बन का। परमधाम का जितने भी वन, साध घाट देखिए, बड़े वन, मध्य वन, महावन, कितने पेड़ पौधे, कोई भी एक पत्ता धरती में नहीं गिरता। न खिरे पक्षी का पर, वो एवरग्रीन है। आप थोड़ा सा अपने अंगों में थोड़ा सा देखिए, हमने जन्म लिया धरती में, 100 साल का हमारा आयु है, ठीक है। 100 साल में हमने अपने गुणांग इंद्रियों में रौं को अगर देखोगे तो रौं तो गिरता है कि नहीं। अपने शरीर में रौं देखिए तो ये गिरता है फिर नया आता है, बाल गिरता है फिर नया आता है, ये आँख के गिरता है नया आता है, न गिरे तो भी लोग गिराते हैं इसको, है ना, नया उगता रहता है। और पक्षी का पग, पक्षी का न खिरे पंखी का पर नहीं गिरता है। अब ये नहीं गिरने वाला गुण, नहीं गिरने वाला गुण को हम पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने ही शरीर के अंदर जब से जन्म हुआ 100 साल अगर जिएंगे, ये कान गिरा आपको, 100 साल के अंदर ये कान गिरा, रौं तो गिरा, ये कान गिरा, ये नाक गिरा अपने जगह से, नहीं गिरा ना। ये अंगुलियां ये गिरी अपने स्थान से, नहीं गिरा ना। कम से कम इतने हेल्प लीजिए, दिमाग को दीजिए कि इस तरह से परमधाम का कोई भी चीज अखंड होने के कारण जो जहाँ वहीं, तो क्या एक 100 साल रहे थे, कान कितना लंबा है से ये काम सिर में चिपक के बैठा हुआ है, ऐसा करके आप गिराते हैं कान को। आपको क्या भारी लगता है? ये कान 100 साल से यही है तो भारी लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही उस अखंड परमधाम में पक्षी का पर जो है वो वही है।
और इतना सुंदर उसमें चैतन्यता है, उसमें नरमाई है, कोमलता है, खुशबू है। ये सारी बात इस तरह से समझ। और तो आप हिसाब लगाइए कितने पक्षी होंगे। बड़ोबन, मधुबन, महाबन से लेकर के बड़ीरांग से लेकर के रंगमहल के आसपास तक में कितने पेड़ होंगे, सब में आप पक्षी का कल्पना करिए। वैरायटी। आप धरती में पैरोट आपने देखा होगा, तोता। संसार में तोता कितने वैरायटी के होते हैं पता है? 6000 वैरायटी के तोता होते हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग कलर। ये धरती में आखिरी सबकी परात्म कहाँ है? सबका असलियत कहाँ है? अव्यकृत। और अव्यकृत सत अंश परम धाम का अनेकों कला में एक कला, सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। तो इसे अक्षर एरिया में बेहद भूमि में भी तो चैतन्य पक्षियां हैं। अब वहां से सहूर करिए तो दिव्य परम धाम में कितने पक्षियां हैं, कितने जानवर हैं, कितने पशु हैं। सबके रौं एक बार आप याद करिए, सभी में प्रकाश, सभी में चैतन्य, सब चेतन से ही भरा हुआ है। आपको शास्त्रों में कहीं भी चेतन का, चैतन्यता का इतना विस्तार, अखंडता की इतना विस्तार, ये अद्वैत का इतना विस्तार आपको कहीं नहीं मिलेगा। अद्वैत शब्द है शास्त्रों में, उसके बाद निराकार में स्थिर कर दिया। आगे आगे बढ़ते नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं। इसलिए भीम भट्ट, श्याम भट्ट क्या बोलते हैं, प्राण जी के जब परम धन के प्रभु, ये तो अद्वैत से आगे निकल गए। एक पात न गिरे अरस बन का ना खिरे, पक्षी का पर अपार जिमी की रूहा, कोई कहूँ जा न सके क्यों कर। अपार जिमी, इतना बड़ा जो परम धाम, अपार जिमी की रूह, कोई भी रूह, कोई भी जानवर, पेड़ पौधे, पानी, जल, मोरा, फूल और सब जितने भी शामिल, या सुलीला द्वैत। कौन जा न सके क्यों कर, मतलब कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं। प्यारे सुंदर साथी जी, अब ये जब चिंतन करते हैं ना आप, हम अपार जिमी की रूहा, कोई कहूँ जाए न सके क्यों कर। दूसरा कुछ है तो जाए क्यों? अक्षर ब्रह्म, दूसरा जगह कहाँ जाना? अद्वैत तो भूमिका है। अक्षर ब्रह्म भी अद्वैत में आ जाते हैं, स्वलीला द्वैत में आ जाते हैं ना, वायदत में आ जाते हैं ना, एक दिल्ली में आ जाते हैं ना। तो दूसरा नाम क्या है? दूसरा चीज क्या है? वही दूसरा न जाने के कारण तो दूसरा दिखाने की भूमिका बन गया। वो क्या है? अक्षर का सपना का खेल। एक बार आप सपना का हटा दो, अक्षर ने सपना देखा ही नहीं, चलो अब क्या बाकी क्या रहा? सपना को तो वैसे भी कोई अस्तित्व नहीं। तो हम आप ही अपने आप को देखे, हमने सपना देखा ही नहीं, या तो देख कर जग गए, तो क्या रहा बाकी? जागृत रहा। ऐसे ही बस अपने को ब्रह्म लीला ही रहती, बाकी कुछ नहीं। जब वो चिंतन जब हृदय में बैठे तो फिर ये संसार बहुत पीछे की बात। संसार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह करके जो भरमार शास्त्रों में फरमा रहे हैं ना, और हम भी सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं ना, सुबह से शाम तक परेशान रहते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से रहते हैं। ये आत्मा के आगे तो इसका कोई,
आत्मा के आगे तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लग रहे हैं मन को बस में करने लग रहे हैं, और लोग बोलते हैं मैं तो अपनी बुद्धि से परेशान हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना मतलब मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, ये लोग हताश है, परेशान। अब अज्ञानी का तो है ही प्यारे सुन। हम राज्य की वाणी को खिलवत की श्रोता, वर्षों से राज्य महाराज के इस वाणी को अध्ययन मनन निधन करने वाला। अब तो अपने को बोलते हुए, मुख से बोलने तो बात छोड़िए सुंदर साहब जी, अपने मन में इस तरह का कि कैसे ये मन को बस में करें, कैसे ये क्रोध मुझे क्यों सता रहा है, ऐसे बोलने विचार आने पर अपने आप को हंसी आना चाहिए, अपने ऊपर हंसी आना चाहिए। मेरी परात्म के अस्तित्व जो है, मेरे आत्मा के अस्तित्व जो, उसके आगे इसका क्या अंकुर है? इसी चीज को समझाने के लिए धन्य बार बार ब्रजलीला क्यों करवाई? ब्रजलीला में बंसी के नाद पर रास में क्यों ले गए? मतलब ये कॉन्सेप्ट आत्मवाणी में क्यों ले गए? बंसी के नाद पर रास किताब पूरी तरह यही मदद कर रही है कि बंसी के नाद में मन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा ना, छोड़ के गए कि नहीं गए। तो तारतम्य के नाद पर ब्रह्मधाम में विचरने वाली आत्मा को फुर्सत कहाँ से मिल रहा है कि मैं काम से मैं सता रहा हूँ, क्रोध से मैं ग्रसित हूँ, ये बोलने का फुर्सत कहाँ से मिले? इसका मतलब उसका सुगंध नहीं आ रहा, यही प्रमाण है। अपने आप को बोलना चाहिए, मैंने इतना समय अगर राज्य के वाणी के माध्यम से राज्य को चरण को याद करते, राज्य के हृदय को याद करते, राज्य को खुशबू प्रेम को याद करते, तो मेरा तो कोई फुर्सत ही नहीं है। इसलिए कहीं कहीं अगर विचार आ भी गया कि मैं इस चीज से, इस आदत से मैं ग्रसित हूँ करके ऐसा आता है, तो अपने ऊपर हंसी होना चाहिए कि ये मैं कहाँ समय बर्बाद कर रहा हूँ। जबकि धनी बोल रहे हैं, एक पात न गिरे अरस बन का, न खिरे पंखे का पर, अपार जिमी की रूह कोई काहू जाय न सके क्यों कर। ऐसे ब्रह्मधाम से कहीं दूसरा जगह उनका है ही नहीं, दूसरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अद्वैत है, अद्वैत का कुछ सवाल ही नहीं है। इस तरह अपने आप को खिलवत से चिंतन करते जाएं, सुंदर साथ से अभ्यास करनी चाहिए। समर्पण, धनी की वाणी में समर्पण एक भाव होना चाहिए। और धनी तो कोशिश कर रहे हैं, अपने को भी कोशिश करनी चाहिए। कृपा सिद्धि तो बहुत है, लेकिन क्रिया सिद्धि में भी प्रयास करना चाहिए। आगू वाहदत जिमी के कहूँ नाम न जरा एक, आगू जरे वाहदत के उड़े ब्रह्मांड अनेक। देखिए तो कैसा क्वालिटी बता रहे हैं। जब हम वाहिदत की बात कर रहे हैं, वाहिदत में आता है राज जी, वाहिदत में श्यामा जी, वाहिदत में अपनी परात्म, वाहिदत में अक्षर ब्रह्म, वाहिदत में आता है अक्षराणी यानी बेहद भूमिका, सब वाहिदत में आता है। आगू वाहिदत जिमी की यानी उस वाहिदत के चिंतन के सामने, उस परमधाम बोलते हैं जिमिन के सामने, कहूँ नाम न जरा एक, उस वायदत से दूसरा कोई नाम ही नहीं है। सिंपल उदाहरण हमारे मस्तिष्क में है।
सागर बोलते ही वहां पर सुखा का अनुभव नहीं कर सकते। और सूर्य बोलते हैं अंधेरा को हम कल्पना नहीं कर सकते। है ना। मिश्री बोलते ही नमक का कल्पना ही नहीं कर सकते। वो ऐसे वाहिदत बोलने पर ये स्वप्नवत सृष्टि का जो चीज हमारे अभी कलेवर ने जो भी अनुभव किया है, दुख, झंझट, डर, जो भी है, अब इसमें भी ज्यादा खर्चा नहीं करने, थोड़ा बहुत अनुभव है ना, उसको दिमाग लगा कर उसको दिमाग में ढूंढने का नहीं। बेचारा दिमाग ने राज्य की सत्संग पा करके अब वो पूर्णमदः पूर्णमिदं में लगा हुआ उधर रमने वालों को जबरदस्ती संसार का गुण लिया करके ठसा याद करते, ऐसा सब बोलते हैं। बोला ना, बहुत अच्छा। अब तो क्या आना चाहिए? प्रेम, सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर, वही आना चाहिए बस। उसको ही मंथन करते रहना। यही सिलसिला तो है, यही सिलसिला तो है कि जब सुंदर साथ परम धाम में रमने लगे, उनको जबरदस्ती धुंधुकारी को कथा जबरदस्ती वो करवा के बार बार रिपीटेशन करवा करके क्यों समय बर्बाद कर देना। उनको तो आप छोड़ देना ना परम धाम को। उसी के लिए तो बोल आगू वाहे तत जीमी के कहूँ नाम न जराए। उस वायदत्त के चिंतन के आगे बाकी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। तो ऐसे भूमिका की बात हो रही है। आगू जरे वायदत्त के उड़े ब्रह्मांड ने, ऐसे ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबरदस्ती हम उसका अस्तित्व डाल रहे हैं। और ये भी देख करके होता है, हम उन जैसे श्री पद्मावतीपुरी धाम में जो आत्माएं, जो ब्रह्मात्माएं जिस तरह से लीलाएं कर रही है, उन दिल दिमाग से, जैसे रात को 12, 1, 2 बजे परम धाम की चितावनी कर रहे हैं, उन आत्माओं के विषय में बोल रहा हूँ। उनके हृदय में जाके रुके आप परम धाम का चिंतन को देखिए। मैंने जैसे बोला कि हाँ, तो आपने बहुत समर्थन किया, हाँ तो हम भी यही बोल रहे हैं कि जब सुंदर साथ परम धाम को चिंतन कर रहे हैं, हाँ, उनके हृदय में क्यों धुंधकारी की बात क्यों डालने का करके आपने बोला। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ करके बोले, आपने मोहर लगा दिया। वाह, इतने जल्दी मोहर लगा दिया। मैंने कौन भूमिका से बोल रहा हूँ? एक चौपाई 2 चौपाई पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह आधा घंटा चौपाई पढ़ ले, उसे दिन भर संसार का काम करते, उसको लूटने का, उसका टूटने का, उसका फूटने का बात करे। इससे अच्छा तो धुंधुकारी को अच्छा है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा अच्छी है। फिर मैं एक चौपाई पाठ करके परम धाम में ध्यान लगा, उनके नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन सुंदर साथ के बोल रहा हूँ जो प्राणनाथ जी के समय में बंगला जी में रात को 2 बजे से साथ दुनिया सो जाती थी, तो 12 से 3 से सुबह 6 बजे तक जो पूरा एक आंख भी झपक के बिना परम धाम की चितावनी करते, उनके आगे बोल रहा हूँ। उनके आगे तो आगू जरे वायदे उड़े ब्रह्मांड अनेक, उनके ऐसे आत्मा होगा अनंत का ब्रह्मांड उड़े हुए। इनको तो आप सुनाओगे तो भी सुनेंगे नहीं। इनके आगे ये तो आशिक है। इनको तो राज्य महाराज एक अंग से दूसरे अंग में जाने का भी उनका समय नहीं है। ये तो बात धरती के सुनेंगे भी नहीं। सुनेंगे के मतलब सुनेंगे भी नहीं, मतलब वो
नहीं सुनने में एफर्ट नहीं करेंगे, नहीं सुनने में एफर्ट नहीं करेंगे, उनको सुनाई नहीं देती। अर्थात जैसे झूला में एक बच्चा है, झूला में एक बच्चा है, सोया है, उसके पास आप बात करो, बेटा इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ कि करोड़ का वहां पर करोड़ों का वहां पर आमदनी हुई करके झूला हुआ में झूलते हुए बच्चा से बात करिए तो वो समझेगा आपकी बात को, वो सुन रहा है, ये करे हंसेगा भी, लेकिन आप आपकी बात सुन रहा है वो ऐसे परम धाम में रमने वाले धरती के बात सुनाओ तो भी वो समझेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। इसलिए तो उसको मिले न कहा सोतान बोल रहे हैं ना। ऐसी ब्रह्म आत्माएं जिनके दिल दिमाग परात्म में रमने लग गए हैं, परम धाम में रमने लग गए हैं, उनके सामने की बात कर रहा हूँ जो सदगुरु प्रेमानंद जी के जमाने में हुए। इसीलिए जल्दी जल्दी मोहर मत लगाना, खाली शास्त्रों का ही बात छोड़ने का नहीं, अपने व्यवहार में क्या क्या चीज छोड़ने का है। इसलिए गुरु जी ने कहा चाहे तो छोड़ने से, झूठ न छोड़ा, भजन गाते, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तुम्हें, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। छोड़ने का चीज बहुत है सुंदर, इसलिए शास्त्रों के कथन छोड़ने का नहीं। आगो वायत तजीमी के कहूँ नाम न जरा एक, आगू जरे वायदत के उड़े ब्रह्मांड का। परम धाम का एक कण लिया करके धरती में कल्पना करिए, उस जागृत का कण है ब्रह्मांड, सारा उड़ जाता है। ये हम समझते, बहुत आराम से समझते। उसी में भी महेंद्र महाराज तो और एग्जाम्पल देता है कि सोया हुआ आदमी के कान में धागा घुमाओ तो सपना में उड़ने वाला जो प्लेन है, वो प्लेन बैठे हुए थे, उड़ने वाला था प्लेन, जागृत धागा कान में धागा घुमा दिया तो वो प्लेन सारा वहीं पर खत्म हो गया, कहाँ गया पकड़ने पता नहीं चलता। तो मैं उसमें बोलता हूँ ना कि जागृत का धागा मजबूत है कि स्वप्न का प्लेन मजबूत है, शक्तिशाली है। बोले तो धागा शक्तिशाली स्पष्ट बोल देते हैं और दिल में आत्मा तसल्ली भी होती है। उदाहरण तो यही है। अब इसका तात्पर्य है कि जिनके हृदय में परम धाम का वालू का भी रस स्वादन हुआ, परम धाम की एक सीढ़ी का कठेड़ा का भी अब स्पर्श हुआ। अगर 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, ऊपर में हीरे का जो थंब है, 2 हाथ से एक बार हीरे का थंब भी स्पर्श हुआ, सुंदर शाह जी, संसार का हीरा मोती का जो अपना झुकाव है वो सब उड़ जाता है। उड़े ब्रह्मांड अनेक, परम धाम का एक कण का भी हृदय में एक सुभाष आया, एक सुगंध आया, एक वहाँ का दिल में स्पर्श हुआ तो ब्रह्मांड इस तरह से उड़ता है जैसे स्वप्न उड़ जाता है। तो अब अपने हृदय को पूछें, अपने हृदय से धन इस तरह से उड़ा, वैराग्य आए धन से। अपने हृदय को पूछें, संबंधियों से वैराग्य आई, हृदय से पूछें। अपने घर से वैराग्य आया, अपने सगे संबंधियों से वैराग्य आया, खाने पीने से वैराग्य आया, चौपाई में तो बोल दिया, आगों जरे वाहदत के उड़े ब्रह्मांड ने, कंठस्थ भी कर लिया, प्रवचन भी हाँक दिया। उतना हृदय में वैराग्य आया, लालदास जी महाराज जी तो आ गए, सबको आ गए। इसीलिए ये सब अपने आप को मनन करने की जो उपायां हैं, अपने आप को देखने की जो उपायां हैं, किसी को मूल्यांकन करने के लिए नहीं। सच में कहूँ तो किसी को भी बोलने का अधिकार ही नहीं, ऐसा
संसार ये जीत के जाने का जगह नहीं, ये हार के ही जाने का जगह है। यहाँ बोलना, व्याख्या करना, एक भी चौपाई जिस तरह से प्राण जी जहाँ से बोल रहे हैं, तो क्या हाथ बांध के बैठे, हाथ बांध के बैठने को काम बोले, सनेर सनेर धीरे धीरे बोले। इसलिए जितने बारीकी से हम जागते जाएं, इसलिए ऐसा लगता है कि एक लाइफ में तो पूरा हो गई, और कितना लाइफ लेना पड़ेगा जिस दर्जा से प्राण जी आशा कर रहे हैं। इसलिए दुख बिना नौवे जागन शब्द जो है अधनी जगह है तो जागन। आगो जरे वहादत के उड़े ब्रह्मांड अनेक बोलना बहुत सरल है। कहने मतलब उस वहादत, उस एक दिली परम धाम के का हृदय में अगर सही अर्थ में इस दिल में अगर सही वो घर कर लिया वहादत, तो उड़े ब्रह्मांड अनेक, मेरे हृदय में संसार का कोई भी चीज अंदर घुसेगा ही नहीं। तो अब ये हृदय परम धाम हुआ कर सकते हैं। लेकिन अभी तो अपने आप को देखना क्या क्या घुसता है अंदर में। तो अपने ध्यान दशा में, अपने चितवनी के दशा में, अपने मनन के दशा में देखने में तो 5 तत्व है, आकाश वायु पृथ्वी, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, श्रवण त्वचा नेत्र रसन नासिका, और 5 कर्मेंद्रिय है, वाक पानी पाद उपस्थ पायु, और मन है, बुद्धि है। अब इसको अलग अलग प्लास्टिक में निकाल के रख देंगे तो 14 पॉलीथीन में डाल देंगे तो कुछ भी नहीं रहता है। एक थोड़ा सा धड़कन वहाँ पर पंपिंग हो रहा है, अब पता नहीं वो भी कब बंद हो जाएगा। क्या सिस्टम है जिससे ये चल रहा है? देखने में तो कुछ अलग अलग करोगे तो कुछ भी नहीं है, सब मिला के देखो तो सारा ब्रह्मांड है। उसी में लोग स्वयं परेशान है, उसी अंतरस्थ कोई इतने खुश हैं। ऐसे अंतस्करण वाले चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, ऐसे अंतस्वरण में मिला भाई मेरे तो गिरधर गोपाल करके दूसरों ने कोई करके बोलती है। ऐसे ही अंतस्करण वाले श्री अक्षराती श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम का आनंद मंगल कर बात करते हैं। तब अपने अपने कर्म फल देखें, हम कौन से दर्जा के, कोई मांस पिंड है कि कुछ है इसके अंदर कुछ अस्तित्व। कोई 60 kg 70 kg का मांस है तो फिर दिखने में तो इतना ही दिख रहा है। इसलिए तो स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर की बात है, जाके कारण शरीर की बात है, फिर महाकारण शरीर की बात है, निर्मल चेतन की बात है। तो ऐसे करते करते जीव से परे सुरता का सारा अंतस्करण है, सुरता से भी परे जा करके परात्म की बात है। परात्म में संपूर्ण शरीर गुण संसार, शरीर का परात्म का शरीर सचिद आनंद से भरा हुआ, उसका भंडार श्यामा जी स्वरूप, श्यामा जी का भंडार राज्य महाराज सारा पश्चिम परम धाम। फिर तो वहाँ उस रिले में पहुँचने के बाद फिर आनंद ही आनंद। वहाँ तो न खिरे पक्षी का पर रूहें उन वहादत की 24 नंबर 27 में देखिए। रूहें उन वहादत की ताए फरे बन रहे नजर। हमारा अस्तित्व तो वहाँ है, ताए फरे न रहे नजर। उस परात्म को, उस नजर को याद करिए, उस आंख में, वहाँ तो सच ही सच है। सो क्यों पड़े फरे में देखो सब कर, वो तो सच्चिदानंद है। उस नजर में फरेब कैसे पड़ सकता है, झूठ कैसे पड़ सकता है, लेकिन पड़ गया। वो तो सत्य है, सत्य में असत कैसे हो सकता है? वो तो चीज है, उसमें जड़ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए, असंभव है। इसलिए तो अनहोनी हक के करें। छाया में जितना भी गंदा जो भी लगे,
मेरे शरीर में लगता नहीं, छाया में लगता है। लेकिन छाया में गंदा दूषित हुआ करके शब्द भी बोलना पड़ता है, और मेरा शरीर न हो तो छाया नहीं होता। परात्म न हो तो ये सारा अंतस्करण जो है ये भी नहीं होता। परात्म न हो तो ये सारा छाया नहीं होता। अब सब कुछ ये छाया में हो रहा है, यही तो भूलन हुआ कि परात्म में लग रहा है जैसा, यही तो भान हुआ ना। इसीलिए इसको समझने के लिए एक ही दानी ने अपनाया है कि जीव निद में देखे सुपन, यूं उपजे हम ब्रजबधु जाना, उपजे हम जागने के ब्रह्मांड में, हम इसी तो चिंता करें। इसलिए रूहें उन वाहदत्त की ताए फरेब न रहे नजर, सो क्यों पड़े फरेब में देखो सौर कर। सौर क्या करना है, किस विषय में सौर करना है? सच्चा परम धाम के ब्रह्मात्मा में झूठ कैसे हो? जबकि एक बालू का कण धरती में आता है तो धरती उड़ जाती है, तो परात्म से ब्रह्मात्मा खेल में है तो कैसे खेल टिके रहे? इसी को सौर करना, कैसे टिके रहे? हुकुम ने टिकाया। अच्छा, क्यों? वही अनुभव कराने के लिए, असत जड़ अनुभव कराने। अच्छा, मौत उत पैठे नहीं, दिव्य परम धाम में मौत है नहीं। कायम अरस सुभान, ठौर नहीं इब्लिस को। मैं अभी हमने वहाँ मन बुद्धि वह जगह ही नहीं है उसको। जरा न कबू नुकसान, वहाँ पर मन कुछ असर बना ही नहीं सकता। वहाँ तो मन का चलने वाला है गुलन के अंदर, जागृत में मन का कुछ नहीं चलता। इसका मतलब मन नहीं है बाबा। मन अभी की इच्छाचारी, वो तो सच्चिदानंद मन है। संसार में तो भ्राता मन संयम, संयमी मन को भ्राता माना हुआ है संसार में। तो परम धाम का मन तो स्वाधीन है। तो वहाँ यहाँ धरती का वो बिलिस मायावी गुण नहीं है, इसका एरिया यहीं पर। और सबका वाहदत्त में शुद्ध ईशक न हुए इत, इसीलिए वहाँ पर प्रेम का, उस वाहदत्त में प्रेम का अनुभव बोले या प्रेम का स्वाद जो है न होवे इत। क्यों? वहाँ वियोग नहीं है, स्वमेव विषम। तो ईशक का मूल्यांकन तो वियोग में होगा, इसलिए जुदे जुदे हो रही है। ईशक शुद्ध पाइये तित, जहाँ पर जुदे जुदे अलग अलग खंड खंड जहाँ होता है, जहाँ वियोग होता है, शुद्ध ईशक शुद्ध पाइये तित, वहीं पर प्रेम का परिचय होता है। वह दत्त में शुद्ध ईशक की पाए नहीं है क्यों कर। चौपन नंबर 30। वह दत्त में शुद्ध ईशक की पाइए नहीं क्यों वे कर। कट बड़ाई तो है नहीं, अरस में एक ही नजर, इसलिए बिना जुदागी ईशक की क्यों कर पाइए खबर। बिना जुदागी ईशक की, सो तो बका में है ही नहीं। जुदागी चीज, वियोग चीज बका खंड में है नहीं, सब कोई बराबर। इसीलिए आप चौपाई नंबर 32 में देखिए, बहुत सबके मुखारबिंद में चौपाई याद है। कोई बात खुदा से न होई, ऐसे न कहियो कोई। यहाँ ब्रह्म के विषय में क्या कहा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ब्रह्म करके, ब्रह्म करना न करना सब कर सकता है, ऐसा बोलते हैं धरती में। प्राणी जी बोलते हैं थोड़ा सोच के बोलो, ये पर ब्रह्म परमात्मा में तो नहीं घट रहा। क्यों? कोई बात खुदा से न होए, ऐसे न कहियो कोई। परमात्मा से कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी बात कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो। एक बात खुदा से भी नहीं हुआ है, क्या है? पर एक बात ऐसी बका में जो हक से भी न हुआ है, क्या?
वहां पर वियोग दिखा नहीं सके, ईशक का मूल्यांकन नहीं कर सके परम धाम में। जब तक फरामोशी न डाले तब तक हुआ नहीं। इसीलिए अक्षर द्वारा खेल बना करके फरामोशी डाल के सूर्यता को सपना में भेज के दिखाना पड़ा कि देखो संयोग क्या होता है, वियोग क्या होता है, तब तुम अंदाज लगाओ कि तुम्हारा संयोग का कीमत क्या है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, ये चौपाई याद करने का है सुंदर सा जी। है कोई बात खुदा से न हो, ऐसे न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने जो हक से भी न होए। कौल फैला हाल बदले। चौपाई नंबर 23 एक कंडीशन सेंटेंस रख रहे हैं राजी महाराज। कौल फैल हाल बदल सकता है, वो तो ब्रह्मात्मा को कौल फैल हाल भी नहीं बदलेगा, फिर भी अगर कौल वचन बदल सकता है, फैल हाल बदल सकता है, पर छूटे न रूह ईशक। लेकिन ब्रह्मात्माओं के साथ ईशक अलग नहीं कर सकते। जैसे सूर्य से गर्म पना निकलता नहीं, उसका स्वभाव है। पानी से शीतलता अलग नहीं कर सकते, इसका स्वभाव। मिश्री से मिठास अलग नहीं कर स्वभाव। श्रीखंड से सुगंध अलग नहीं कर सकते, उसका स्वभाव। ऐसे ही परात्म से ईशक अलग नहीं कर सकते, ये उसका स्वभाव है, पक्का है। लेकिन यही तो मुश्किल पड़ा धानी को। कौल फैला हाल बदले पर ना छूटे रूह ईशक का। रूह ईशक दो बक्का इनमें ना ईशक। रूह ईशक दो अखंड। रूह ही ईशक है, ईशक ही रूह। यही आत्मा ही प्रेम है, प्रेम ही आत्मा। ये दो अलग हो ही नहीं सकते, इनमें ना ईशक। तो चौपाई नंबर भी 33 है, एक ही तरह। थ्री एक ही तरह, रूह और ईशक एक ही तरह, अलग हो ही नहीं सकते। ये है कंडीशन, ये है स्वभाव। आपका ध्यान अवस्था में इसको याद करना है। ये चीज जो चौपाई आ रही है, कौल फैल हाल बदले पर छूटे न रूह ईशक का। रूह ईशक का दो बक्का इनमें नहीं शक्का। इन चौपाई को बार बार बोलते रहिए, बार बार बोलते रहिए। ये कहाँ खड़े होकर के बोलना है? परम धाम शब्द लिए राज्य श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माएं, पेड़ पौधे, नदी नाला, पक्षी का पर, फूल का सुगंध, फलों का स्वाद, जमुना के पानी का सुगंध, चैतन्यता, पुखरास के 5 थंबा से पानी गया, आकाश महल का एक गंगा बगीचा, सभी में यही गुण है। क्या है? रूह ईशक दो बका इनमें नहीं सका। रूह ईशक दो बका। कितने फंवारे हैं मानिक पहाड़ में, कितने झरनाएं होकर के 24 हांस के महल में 24 का धारा जा रहा है, 24 नहरें। आपको चैतन्य का इतना सुंदर विस्तार, ये तो अभी यहाँ है। बड़ी रांग में चले, छोटी रांग में जाइए, जितना जितना आपका उस धनी ने, इंद्रावती ने जो व्याख्या की, सब में आप प्रवेश हो जाइए। सभी में रूह ईशक दो बक्का इनमें नहीं सका। रूह और ईशक की बात हम समझ गए। वहाँ के पेड़ों में जाइए, फल में जाइए, वहाँ का फल का रस और राज्य का हृदय एक ही है। फूल का सुगंध और राज्य का हृदय एक ही है, बराबर है। वहाँ अलग की बात ही नहीं। इसलिए वही रमी, उतरना नहीं। क्यों उतरना चढ़ने की कहाँ बात है? जहाँ मिश्री है, फिटकरी के स्वाद ही नहीं है, तो वहाँ कहाँ उतरना चढ़ना? बस वहीं रहिए। वो अपना असली स्वभाव है। असली स्वभाव क्यों? कोई नकली होता असली की बात है। अद्वैत है, बस वही है।
इस स्तर से आपको हमें मतलब आत्मा की इस स्थिति को प्राप्त करना है। अब आइए, तो ये सब पकड़ा करके चौपाई नंबर 33 में ये पकड़ाने के मतलब क्या है? 33 में जो बोल रहे हैं ना, कौल फैल हाल बदले पर छूटे रूह, पर ना छूटे रूह ईशक का, बोले ना, मतलब रूह और ईशक का अद्वैत भाव को। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? मुझे प्रेम, कैसे राज्य से प्रेम करें, कैसे राज्य से राज्य को प्रेम कैसे प्राप्त करें, ऐसा स्वभाव है ना। मिश्री बोले कैसे मैं मिठास प्राप्त करूं, ये संभव है? मिश्री मिठास को क्या, श्रीखंड बोले कि मैं किस तरह से सुगंधित हो जाऊं, इसका स्वभाव है। हाँ, अब वो अपने आप को भूल गया तो बात अलग है। हीरा बोले कि मैं कैसे चमकूं, चमक इसलिए हीरा नाम आया। ऐसे ही है कि हम कभी राज्य से, हम कैसे राज्य से प्रेम करें, प्रेम का ही स्वरूप है। आपने कहाँ से प्रयास क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं, प्रयास क्यों कर रहे हैं? प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस जागना है और जानना है कि मैं राज्य का प्रेम, राज्य का मेरा, राज्य और प्रेम मेरा एक ही है। यहाँ अद्वैत है, शरीर द्वैत है, यहाँ तो अद्वैत है। यहाँ कहाँ दूसरा ले आया आपने? हाँ, तो दूसरा ले आने का आता है कि अच्छा, संसार को हमने संसार को अभी तक जो लिया था वो छोड़े नहीं, इसीलिए वो बार बार उसमें दगा दे रहा है, उसमें डिस्टर्ब कर रहा है। यही तो ज्ञान चाहिए, यही तो इलम चाहिए, यही तो ज्ञान को ऐसा जगह कि तब जाकर के इलम का स्वाद लज्जत देता है। तो यहाँ रूहा ईशक दो बक्का इनमें नहीं शक। अब इतना अपने आज का चिंतन यही रखना है। अब इसमें पूरा चिंतन करते रहना, उसी में झूमते रहना, उसी में आपके पास बस राज्य हैं, श्यामा जी हैं, मुँह मिला हुआ है। और उसके बाद आप फिर दूसरी भूमि में जाइए, बुलावनी में जाइए, तीसरी परसाल में जाइए, नीरद के बाखर में जाइए, पांचवी में जाइए, छठी में जाइए, चांदनी में जाइए, दूरदर्शिका से देखिए, आपको यत्र तत्र स्वयं सच्चिदानंद के आनंद रमना है। तो यही जगह होने के कारण, यही अनुभव होने के कारण, प्रेम का अनुभव न होने से अब हमारा प्रेम ज्यादा करके एक शब्द आना भी, ये राज्य महाराज के हृदय, ये सब होते हुए राज्य के हृदय को भी भूलना मत। राज्य के हृदय में क्या चल रहा है उसको भी आप इलम द्वारा अंदर प्रवेश करना है। और राज्य महाराज के हृदय में है कि जिस तरह से ये रम तो रहे हैं धाम में, मेरा एक पातशाही है, उसको इनको ज्ञान नहीं है। इसीलिए अब इनको वो भूलन का अनुभव कराना है, वो बंदेगा नहीं। प्रेम का अनुभव कराना है, यह झूठा दिखाए भी नहीं, होगा नहीं। तो यहाँ कंडीशन रख दिए 33 नंबर चौपाई में कि रूह ईशक दो बक्का इनमें ना ईशक, ठीक है। अब राज्य ने जो अनहोनी है, लेकिन धनी चाहे तो हुआ ना, क्या हुआ? अनहोनी ऐसी करी कि ईशक आत्माओं को अपने पास रखे और रूहों को खेल में भेज दिया। अब यहाँ आज अभी का स्थिति देखिए आप। अब ये सब कॉन्सेप्ट आने के बाद भी हम अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ना, यानी जो प्रेम 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 बोल रहे हैं ना, अभी प्रेम प्रेम बोल रहे हैं ना, हम ही नहीं, हमारे से पहले मीराबाई ने भी बोली, सब प्रेम प्रेम बोल रहे हैं ना। अब इलम ने दे दिया, प्रेम तो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं और यहाँ बिना प्रेम का एक संसार बना दिया। अब यहाँ पर प्रेम 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 ढूंढ रहे हैं ना, अब ये प्रेम है नहीं। अब बिना प्रेम के संसार में, यानी मोह के संसार में भेज दिया। अब हुआ क्या? अब जितना आप प्रेम चाहोगे, जितना प्रेम चाहो, धनी प्रेम नहीं देंगे, इलम देंगे। ईशक चाहोगे ना, राज्य इलम देंगे। और इलम ऐसे देंगे, जितना प्रेम था इलम देंगे, जितना प्रेम था इलम देंगे, जितना प्रेम था इलम देंगे।
और इलम बताता है, यही बताता है। इलम क्या बताता है? अरे छोड़ दिया ईशक तो नाम में और यहाँ ढूंढ रहे। और इलम द्वारा अब वो ईशक का दर्शन करा करके फिर वहीं पर लज्जत लेता है। यही चीज जो है, यही भाव, इसी तरह का भाव अब आगे आ रहा है। तो पहला कम से कम हम अपने चिंतन से चौपाई के आधार पर अर्थात राज जी के दया से, उनकी कृपा से ये वाला गुण को प्राप्त करें। कौन सा? कौल पहला हाल बदले पर ना छूटे रूह ईशक। इस तरह से पहला ईशक स्वरूप बन जाए। रूह ईशक दो बका इनमें ना ईशक करके उसे में घूमे, उसे मेरा में। और 1 सेकंड जैसे परम धाम में सोई घड़ी सोई पल में 1 सेकंड धनी ने खेल दिखाए थे, ऐसे 1 सेकंड आप 1 सेकंड उतरना संसार में, 1 सेकंड में आपको सारा संसार दिखाई देता है, दूसरे शरीर में फिर चढ़ जाए। तो सोई घड़ी सोई पल में संसार देखा करके आप वो इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब आपको तो अनुभव होना चाहिए। आप खिलावत के है ना, अब इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब ये सूचना देने की जरूरत नहीं, अब तो अनुभव से। अब 1 सेकंड ही आपको संसार, 1 सेकंड में संसार का सारा 100 साल 80 साल लगा करके अनुभव बटोरने लगेगा ना संसार में, तो काम नहीं बनेगा। 1 सेकंड में संसार देखने के लिए, क्योंकि परम धाम में 1 सेकंड में खेल दिखाया था। 1 सेकंड में प्राणनाथ जी महाप्रभु को छींक आई तो सारा आगे क्या घटना होने पता चल गया। इतनी बारीकी सूक्ष्मतम साधना होना चाहिए कि परम धाम के 1 सेकंड में खेल देखा है बोले, तो कम से कम परम धाम का सेकंड छोड़ दीजिए, यहाँ के सेकंड में सारा संसार देखना चाहिए। तो रहा बाकी 1 सेकंड में आप यहाँ का भी 1 सेकंड में संसार देखा ना, तो आप बताए 100 साल अगर जीना हो, 100 साल भी अगर जीना हो तो 1 सेकंड में खेल दे। बाकी कितना समय बचा 100 साल में? 1 सेकंड में आप खेल देख लिया, अब बाकी कितना समय सका? सारा समय परम धाम में रम गया। इतना ज्यादा समय संसार से वैराग्य आने पर, इतना ज्यादा समय इसी शरीर से परम धाम रमने को, वो आनंद लेने को मिलेगा। धाम में उठने का तो मिलेगा ही, लेकिन यहाँ भी इतना आनंद मिलेगा 1 सेकंड में अगर आपने खेल देख लिया तो, तारतम्य के हिसाब से। प्राणनाथ प्यारे की जय। कौल फैला हाल बदले, कौल फैला हाल बदले, पर ना छूटे रूह ईशक, पर ना छूटे रूह ईशक। रूह ईशक दो बका, रूह ईशक दो बका, इनमें नहीं शक, इनमें नहीं शक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों परिणाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।